कराई जा रही। बहुत ही बेहतरीन मस्त, और सबसे सिंपली बात यह है कि इसकी आपको विद आंसर PDF भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। देन आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और कंटिन्यू में यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड भी करा रही हूँ। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 1 से 8 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है। अब पढ़ते हैं। देखो, पहले मैं यहाँ पर ये आपको पढ़ के दिखाऊंगी, लास्ट में मैं आपको इसका अर्थ जो है अपने भाषा में आपको समझाऊंगी, सिंपली लैंग्वेज में। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ऑब्वियसली यह बात हम सबको पता है, 15 अगस्त को हम, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत, और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। तो वही देखो, ये जो भारत देश था हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से नहीं आज़ाद हुआ था। इस जो है आज़ादी के लिए यहाँ पर पूरी देश की जनता ने, भाई इस आज़ादी के लिए जो है पूरी देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था, और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तो इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे बंदे थे। आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत है यहाँ पे बहुत डिफरेंट यहाँ पे धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, और इनमें भी, हिंदू में भी बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे जो है कास्ट है। लेकिन इन सब ने मिलकर अपने भारत का यहाँ पर क्या किया, 15 अगस्त 1947 को जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और लगन से, और यहाँ पर बहुत मुश्किलों से, मुश्किल का दौर था, है कि नहीं, बहुत मुश्किल का दौर था, लेकिन फिर भी हारे नहीं, डटे रही और अपने भारत को स्वतंत्र करके ही रहे। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। देखो, पहले क्या थी, यहाँ पे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो जो ये ब्रिटिश सरकार है ना, इससे लोग भयभीत रहते थे, बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि ये जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, सिर्फ जब इसका शासन था तो यह अपनी ही मनमानी करते थे ये लोग, और जो आपके निम्न वर्ग के जो यहाँ पर व्यक्ति होते थे, जैसे SC ST कास्ट वाले, सो उनको तो ये अपने पास भी नहीं लगने देते थे, और यहाँ पर सभी व्यक्तियों में असमान व्यवहार करते थे। उसी के प्रति यहाँ पर जो है फिर सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते, देखो अगर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की कोई आलोचना कर रहा था कि तुम ये फैसले गलत लेते हो, तुम गलत कार्य कर रहे हो, सही से जो है जनता का सपोर्ट नहीं करते हो, जो सही कार्य है वह नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पर जो भी इसकी आलोचना करते थे तो फिर उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। अगर कोई भी लोग ब्रिटिश सरकार की ओर यहाँ पर अपना जो है आवाज़ उठाते थे तो उनको काफ़ी खतरा फिर भुगतना पड़ता था। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। और देखो, यह बात पहले की, जब स्वतंत्र नहीं था ब्रिटिश सरकार, और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, अब तो हम यहाँ पे हर एक नागरिक, वो चाहे मैं हूँ, आप है, या फिर हमारे यहाँ पे हर एक जो है नागरिक है भारत का, तो सभी क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए ओनली, अगर आप लोग बुरे कार्य करेंगे तो उसके लिए स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उसके लिए डटकर सभी आपका यहाँ पर क्या करेंगे, दुर्व्यवहार भी करेंगे। ओके, तो भाई यहाँ पर ओनली जो है सही कार्य के लिए ही आपको स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। अब यहाँ पर जो राष्ट्रवादी है, सभी भारत के राष्ट्रवादी, यानी कि भारत के सभी नागरिक मिलकर खुलेआम, अब ये डरते नहीं थे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार से खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। ओके, अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपका आता है कांग्रेस, ठीक है, फिर आती है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और जो विधायिका में निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार होना चाहिए। अब बजट कौन बनाता है, कैसे बनता है, और इसमें जो 1 ईयर का डाटा होता है कैसे कैसे रखते हैं, कैसे नहीं, ओब्वियसली क्या क्या चीज़ आप फिक्स करते हैं, किस बेसिस पर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन पूछने नहीं देते ब्रिटिश सरकार वाले। लेकिन फिर जैसे ही हमारा इंडिया जो है स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, फिर यहाँ पर जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसने मांग की कि विधायिका में जितने भी सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और क्वेश्चन पूछने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यहीं पर 1909 में फिर एक यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इसमें भी कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी यहाँ पर दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय लेने में हिस्सा ले सकते थे। पहले क्या था कि पहले मतदान करने का भी अधिकार नहीं था,
ओके, पहले मतदान करने का भी अधिकार नहीं था और जो गरीब वर्ग होते थे उसे तो मतदान वोट कैसे क्या है क्या नहीं ये भी कुछ नहीं पता था, ना ही उन लोगों को ये डालने देते थे। भैया पहले की जो दुर्दशा थी, जब तक हम स्वतंत्र नहीं थे तो बहुत बुरी दुर्दशा थी, और हमारे सभी भारत के नागरिकों ने मिलकर यह दुर्दशा को यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे भारत एक राष्ट्रवाद बनाया। तो इसके लिए एक यहाँ पर जो है ठीक है, तो भैया इनके लिए यहाँ पर एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हम आपको फिर बता दे रहे हैं थोड़ा। सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा, तो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली इसमें किसी एक ही बंदे का सहयोग रहा, नहीं भाई, इसमें पूरी हमारे जो भारत के सभी नागरिक हैं सबका इसमें पूर्ण सहयोग रहा था जब तक कि स्वतंत्र नहीं होता। जब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था उस टाइम पे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की काफ़ी जो है आपकी शासन चलता था और ब्रिटिश सरकार जैसे चाहता था वैसे ही करता था, और यहाँ पर किसी को भी समान व्यवहार और इनके साथ में अच्छा जो है व्यवहार सम्मान इनका नहीं होता था, इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, मेहनत की इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कष्ट उठाए, और जैसे ही सभी भारत के नागरिकों ने मिलकर जो भारत राष्ट्र है और उसको संपूर्ण यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिलाई, तो तब यहाँ पर फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ठीक है ये कहती है कि जो आपके विधायिका में निर्वाचित सदस्य हैं वो होने चाहिए और उन्हें बजट पर यहाँ पर कि बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, और साथ ही साथ में क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार। और यहाँ पर अब हम लोग भी जो सभी भारत के नागरिक हैं, अब हम भी क्या है स्वतंत्र हैं और हमारा भी सम्मान होगा अच्छे से सबके जो है अनुसार। सो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें कब मिली है, ये सारी चीज़ें हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई है। तो भाई इनके लिए एक क्लैपिंग कीजिए और बहुत ही बेहतरीन मस्त एकदम यहाँ पे, और इस तरह का यहाँ पे जो है आपके गद्यांश से पूछने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं जो एग्जामिनर होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक तो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है अपने इंडिया के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपको ये भी पता चलता है कि पहले किसकी सरकार थी, किसका शासन चलता था, हम देशवासी पहले कैसे रहते थे कैसे नहीं रहते थे, आखिर पहले टाइम क्या था। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, उपयुक्त सभी। देन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मस्त क्वेश्चन है। तो भैया लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? जब उन्हें पता था कि हमें कोई सम्मान नहीं देता, हमें स्वतंत्रता नहीं है, हम निर्णय लेने में भी खुद हिस्सेदारी नहीं हो सकते, नहीं निभा सकते, तो हम खुद सम्मान पाने के लिए, हम खुद यहाँ पे स्वतंत्र होने के लिए, हम खुद निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेने के लिए हमने ये सारे कदम उठाए और इन विचारों से हम मोटिवेट हुए और डटकर हमने इन लोगों का सामना किया, और जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन कर रही थी उनका सामना किया, उनकी आलोचना की, और फिर खुलेआम हमने इनके जो भी कारनामे थे वो सबके सामने रखे, और यहाँ पर जो है फिर बेहतरीन तरीके से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई बहुत ही मेहनत के साथ में। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा कि भाई हर एक बंदे को, हर एक नागरिक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर एक नागरिक को समानता मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी भी कास्ट, धर्म, समाज को लेकर कोई भी असमानता न हो, और सभी यहाँ पे भारत के जो नागरिक है वो निर्णय लेने में अपनी पूरी हिस्सेदारी रखे, खुद का निर्णय यहाँ पर ले सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन मस्त सा यहाँ पे जो है हमारा MCQ था। और अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, सदस्यों ने। तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो संघर्ष ये नहीं कि ओनली यहाँ पर किसी एक बंदे ने चलाया था या फिर किसी सरकार ने चलाया था। ओके, मैंने बताया था ना कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो पूरी देश की जनता ने चलाया था भैया। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इन्होंने संघर्ष, ठीक है, संघर्ष नहीं चलाया था। ये लोग हाँ साथ थे, और ये लोग यहाँ पर इन्होंने जो है ये बात रखी थी कि विधायिका में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको पूरा हक होना चाहिए बजट के बारे में चर्चा करने की और क्वेश्चन पुटअप करने की। लेकिन जो यहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष जो रचा था वो पूरे भारत की पूरी जनता ने, देश की पूरी जनता ने यहाँ पर यह संघर्ष किया था। ओके, तो देन बी ऑप्शन राइट होगा। आगे, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी।
तो इनमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का, देन देखो समानता, स्वतंत्रता, भाई देखो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जैसे ही जो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता है, सो उसके बाद में यहाँ पे यह आपकी एक मांग है। मांग क्या? यह एक निर्णय भी है, और निर्णय क्या? यह सबका एक यहाँ पर सम्मान भी है कि भैया सभी धर्म, सभी समाज के सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। ये नहीं कि ये यहाँ पर उच्च वर्ग का बंदा है तो उसके साथ में हम अच्छे से बातचीत करेंगे, और कोई निम्न वर्ग का है तो उससे हम फटकार के बात करेंगे। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबको समान व्यवहार किया जाएगा और सबको स्वतंत्रता होगी सही निर्णय लेने की, अपने हक के लिए लड़ने की, अपने हक के लिए बोलने की, सबको, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति जागृत करने की कि हाँ यह बात सही है या फिर ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो भैया डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो आंदोलन का क्या असर पड़ा? आंदोलन का क्या असर यहाँ पर पड़ा? तो आंदोलन का क्या असर पड़ा था? तो जैसे ही भारत के सभी नागरिकों ने मिलकर आंदोलन स्टार्ट किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो इससे यह असर पड़ा था कि सरकार की खुलकर आलोचना करने लगे। फिर पहले तो वह उससे डरते थे, घबराते थे कि जो भी इनके प्रति इनकी आलोचना करता था ब्रिटिश सरकार की, तो क्या होता था, उसे काफ़ी खतरा उठाना पड़ता था। लेकिन फिर जब ये सभी जुट कर यहाँ पर एक साथ, देखो आप ये तो जानते होंगे कि कोई कितना भी यहाँ पर जो है पैसे वाला है, कोई कितना भी बड़ा है, अगर वो एक दिन अकेला हो गया ना और सारी जनता एक साथ मिल गई, तो भैया तेरे पास में कितना पैसा है, तुम नहीं टिक पाओगे इतनी जनता के सामने। तो जिधर ज़्यादा है वो पावर है। ओके, तो भैया सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, पूरे भारत के राष्ट्रवादी मिलके, और जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थे उसकी आलोचना करने लगे, और खुलेआम यहाँ पर उस सरकार को बुरा भला कहने लगे, ठीक है, जो उसने किया है गलत। कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज़ादी दो। तो कांग्रेस की क्या मांग थी? मैंने बताया था कांग्रेस की क्या मांग थी। तो कांग्रेस की मांग ये नहीं थी कि आज़ादी दो, ना ये थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, ना ये थी भारतीय पुरजोर विरोध करो, बल्कि ये थी विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, ठीक है। नहीं, कांग्रेस की ये मांग थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी ये मांग थी कि जो विधायिका में निर्वाचित जो सदस्य हैं वह चुने हुए होने चाहिए, और साथ ही साथ में इन्हें बजट पर चर्चा और क्वेश्चन पूछने का भी पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। ओके, सो इसलिए सेकंड यहाँ पर हमारा राइट होगा। देखो अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ रहे हैं ना क्लास, तो कोई भी सोच नहीं होगा। अगर आपका दिमाग कहीं और है, हाँ कि भाई क्या बात है, वहाँ पे मेरे मामा की लड़की की शादी है, हाँ वहाँ पे सब गुलाब जामुन खा रहे हैं, मुझे घर पे छोड़ गए कि चल पढ़ ले, तुझे सीटेट देना है, क्या बात है, मेरा तो मन गुलाब जामुन की साइड है, तो अभी जो गुलाब जामुन रखो, बाद में खाना। ओके, पहले ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चूज करना है। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, क्या बात है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। वाह वाह, गजब, बल्ले बल्ले, क्लैपिंग हो जाए इस वाले क्वेश्चंस के खातिर, क्योंकि हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे भी भारत के जो युवा है बहुत सारे हैं बेचारे, और निरंतर जो है बेरोजगार के और है ना अग्रसर है, क्योंकि रोज़गार नहीं इतना मिल पा रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं महान की मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ महान ये हैं कि आपके जो ये होते वैकेंसीज वगैरह ये नहीं देते हैं, तो सभी महान है हमारे लिए। ओके चलो, तो देखो सबसे सटीक सार्थक वाक्य हमें चूज़ करना है, क्या होना चाहिए। सबसे देखो, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता थोड़ा ही है, भटकाता थोड़ा ही है, निखारता भी नहीं है कि हाँ भाई क्या बात है, कि कहीं ऐसा थोड़ा है कि संघर्ष की फेयर लवली लगा ली और निखर गए, वो लगा लिया हमने, ठीक है, कहते हैं ना कि भैया वो लगा लो बहुत गोरे हो जाओगे। ओके, तो ये थोड़ा है कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य ये होगा कि संघर्ष मुझे निखारता है, निखार, ये मैं सोचने में काला हूँ तो गोरा हो जाऊँगा, निखर जाऊँगा। बेस्ट हो यहाँ पे संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। राइट 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 फर्स्ट। तो आप जानते हैं संघर्ष में, देखो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर आप यहाँ पर डट कर और बिल्कुल पूरे मन से पूरे दिल से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, तो कोई भी बंदा आपकी जो यहाँ पर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी सफलता को कोई भी मनुष्य नहीं छीन सकता। लेकिन आपका संघर्ष पूर्ण यहाँ पर एकदम बढ़िया, एकदम बहुत ही दमदार तरीके से होना चाहिए, नहीं कि हल्का फुल्का, नहीं, दमदार। कुछ तो ये कहते हैं ना कि गर्मी में पसीना निकलता है, गर्मी सर्दी में भी पसीना निकलना चाहिए आपकी आँखों से, आपके माथे से। ओके, तो वही होता है संघर्ष, और संघर्ष मनुष्य को हमेशा सफलता ही प्राप्त कराता है।
सबसे सटीक और सबसे बेस्ट यहाँ पे वाक्य था। नेक्स्ट, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या है? खुलेआम, देखो खुलेआम का यहाँ पर हमने जिक्र हुआ है ना गद्यांश में। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, क्या बात है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, वाह वाह वाह। जबकि खुलेआम नाक बज रही थी, नो नो नो, हाँ, यहाँ पे क्या है, सॉरी, सी ऑप्शन राइट होगा कि भैया खुलेआम क्या हो रही थी, बुराइयां हो रही थी। किसकी हो रही थी? ब्रिटिश सरकार की। अब नहीं छोड़ने वाले। पहले तो तुम लोगों ने बहुत यहाँ पर जो है हम भारतवासियों को बहुत डरा जो है धमकाकर काफ़ी शासन यहाँ पर किया हमारे भारत पर, लेकिन अब हम जब सभी राष्ट्रवादी यहाँ पर एक हो गए ना, अब हम नहीं छोड़ने वाले भैया तुमको। ओके, तो ब्रिटिश सरकार की हम खुलेआम बुराइयां कर रहे थे फिर यहाँ पे कि इन्होंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, है ना, जो भी। चलो नेक्स्ट, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए? तो दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर? चढ़ता गिरता गया, हवा का कम हो गया, भीड़ भाड़ से था, सभी चुपचाप थे। तो दबाव का प्रयोग किस वाक्य में होना चाहिए? तो यहाँ पर होगा हवा का ब्लैंक कम हो गया। यहाँ पर होगा हवा का दबाव, तो यहाँ पर होगा भैया आपका। ओके, सो ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन में, हवा का जो दबाव है वह क्या हो गया आपका? कम हो गया। सो राइट, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो यह सही वाक्य होगा कि हवा का दबाव कम हो गया। देखो, चढ़ता दबाव गिरता गया नहीं, भीड़ भाड़ से दबाव था, सभी चुपचाप दबाव से थे नहीं, ये सही होगा कि हवा का दबाव कम हो गया। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे एकदम सही अनुचित वाक्य ये बनेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या यहाँ पे देखो, गद्यांश हमारा बिल्कुल एकदम फिनिश हुआ और एक बार यहाँ पर काव्यांश को लेकर हम आए पद्यांश। और आप सबका जो है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन हब पर वेलकम है आप सबका दिल खोल के यहाँ पे। और अब हम करने वाले हैं जो है यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा पद्यांश, जो कि ये भी आपका स्पेशली शॉर्ट पेपर से मैंने लिया हुआ है। तो देन देखते हैं, बहुत ही गजब है और यहाँ से 9 से और 15 तक के सारे क्वेश्चंस हमें यह पद्यांश पढ़ के ही देना है। सो चलिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की, अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले सा अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी अजी सुनते हो, चिलम औधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो यह जो यहाँ पर आपका आज पद्यांश और ये जो काव्यांश है, यहाँ पे ये जो कविता है बहुत ही बेहतरीन सी कविता है। और ये हमें एक किस चीज़ के बारे में बता रही है? बता रही है रात के बारे में। देखो, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, कह रहे हैं आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आकाश ने सब पे क्या, आकाश ने सिर पर साफा बांधा हुआ है और फिर यहाँ पर जो है सूरज की चिलम खींचता है, सूरज जो है यहाँ पे जलती आग से ऐसे चिलम खींच रहा है, जैसे कि क्या होता है होक्का, ठीक है, होक्का होता है ना पीने का, जो पीते हैं बुजुर्ग यहाँ पे व्यक्ति होते हैं, और उसे वो क्या होती है, चिमनी सी होती है और नीचे जो वो पीने का क्या होक्का टाइप्स का होता है, और उसमें क्या डालते हैं, जो भी वो होता है, जो भी उसमें जो है डलता होगा, है ना भाई, हमें नहीं पता इतना। तो वही चीज़ जो है उसी तरीके से यहाँ पे बताई जा रही है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है। आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह बांधकर साफा, ठीक है, यह जो है साफा बांधकर बैठा है और सूरज की चिलम खींचता बैठा है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास ही दहक रही प्लास के जंगल की, यहाँ पर जो है लाल लाल जो प्लास के जंगल है आपके यहाँ पर। ओके, तो पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास ही दहक रही प्लास के जंगल की, अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, अंधकार यहाँ पर दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। देखो ऐसा होता है ना कि हाँ अब शाम से हो गई यहाँ पे और अब तो जो है रात होने ही वाली है, अंधकार सा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर आपकी जब शाम होती है, इवनिंग का टाइम होता है, तो फिर यहाँ पर अंगीठी, यानी कि अभी धीरे धीरे आपका भी पूर्ण रात नहीं हुई है, धीरे धीरे अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है कि बस कुछ ही यहाँ पे
चंद देर की बात है और फिर रात हो जाएगी। भेड़ों के गले सा अचानक बोला मोर। जैसे कि यहाँ पे जो मोर बोलता है ना, तो मोर की बोलने की यहाँ पर जो है आपकी तुलना की है भेड़ों के गले की। ये कह रहे हैं कि जैसे किसी ने हमें आवाज़ दी, अजी सुनते हो। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है, अजी सुन रहे हो कि नहीं कि लाओ बेलन उठा के। ओके। चीलम ओदी धुआं उठा और सूरज डूबा अंधेरा छा गया। फिर चीलम ओदी धुआं उठा, जैसे कि आपकी चीलम होते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया जो हुक्का होता है उसे पीते जो बुजुर्ग लोग, और जैसे ही वो अब जो भी उन्होंने उसमें डाला हुआ है चिलम में, जैसे ही वह अब उसमें धुआं सा उठने लगा, वह फिनिशिंग होने वाली है। तो फिर भैया मानो कि भाई इनका जो भी उन्होंने डाल रखा था इसमें वह पूरा हो गया कंप्लीट। और फिर यहीं पे कह रहे हैं कि सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अब जो है सूरज जो आपका निकला हुआ था पूरे दिन वह डूब गया और अब यहाँ पर अंधेरा छा गया। इनकी किस माध्यम से दिन और रात यहाँ पर होते हैं, ये चीज़ इसमें दर्शाई हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन सा मस्त एकदम तरीके से प्रकृति की चीज़ों को यहाँ पर ये चीज़ निखारने की कोशिश कर रहे हैं। देन आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मोस्टली बात हो रही है रात की, कैसे अंधेरा हो जाता है और कैसे दिन आपका निकलता है, कैसे आपका फिर अंधेरा हो जाता है, कैसे दिन रात होते हैं। तो मोस्टली यही यहाँ पर जो है बात की गई है। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से अपने MCQ को, और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो प्लास 1 को अंगीठी कहा गया है क्योंकि इसे इसलिए कहा गया है, मैंने कहा था ना कि प्लास की लकड़ी जलाने के काम आती है। प्लास की क्या है, एक लकड़ी है। तो प्लास 1 को अंगीठी क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लास की जो लकड़ी होती है ना, प्लास 1 है, तो प्लास 1 की जो लकड़ी है उसे जलाने के काम में लाते हैं। इस वजह से ही भैया यहाँ पर जो है प्लास की लकड़ी को अंगीठी कहा गया है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, अंधकार के सिमटकर बैठी होने का क्या रीज़न है। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का रीज़न है अभी सूर्योदय नहीं हुआ, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, इस स्थान का अभाव है। तो अंधकार के सिमट कर, देखो अंधकार के सिमट कर, मानो कि भी इवनिंग है और आप ये समझो कि अभी 6 साढ़े 6 इतना ही टाइम है, तो अंधकार सिमट कर बैठ गया, यानी कि बस अब सूरज डूबने वाला है, अंधकार होने वाला है, रात हुई नहीं है, पूर्ण होने वाली है धीरे धीरे। जैसे कहा ना 6 साढ़े 6 का टाइमिंग है, तो धीरे धीरे यहाँ पर अब जो है आपका सूरज डूबने वाला है और अंधकार समेटकर बैठ गया। ओके, यानी कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। क्या है, अभी जो है सूर्यास्त नहीं हुआ है, अभी सूर्य डूबा नहीं है पूर्ण तरीके से, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है भैया। ओके, नेक्स्ट, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या रीज़न है। सुनते हो कि आवाज़, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना। तो अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या रीज़न है। अचानक जो तुरंत फुरत घटनाएं होती है उसका मीन्स यहाँ पर है भैया आपका क्या, सूरज का डूबना। क्या है, सूरज का डूबना। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गले के समानार्थी शब्द हैं। समूह, यहाँ पे देखो भीड़ दर्शक और झुंड है, गल्ला सौदा माल गोदाम है, रेवड़ झुंड भीड़ रेला है, भीड़ भाड़ रेलम पेल भगदड़ या फिर झुरमुट है। तो आपका यहाँ पर देखो भेड़ों के गल्ला सा, ये आपका गद्यांश में आया हुआ था, और शब्द यहाँ पे जो गल्ला है, जो यहाँ पर गल्ला शब्द है, इसका हमें समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द हम उसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके सेम बहुत सारे शब्द हो सकते हैं और उसका अर्थ एक ही होता है। देन इस चीज़ को दर्शाया है। ओके, ऐसा एक शब्द होता है ना, तो उसके और भी बहुत सारे हम उसे कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं और समानार्थी सबका सेम ही अर्थ होता है, मीनिंग। सो यहाँ पर होगा रेवड़ झुंड और भीड़ और रेला। नेक्स्ट, देखो कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार अंधेरा। देखो दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। अंधकार और अंधेरा दोनों समान शब्द हैं। अंधेरे को हम अंधकार भी कह सकते हैं और अंधकार को हम अंधेरा भी कह सकते हैं। दोनों के दोनों क्या है भैया, समानार्थी शब्द है। अब हमें देखना है ये यहाँ पर इन दोनों के बारे में कौन सा कथन राइट है। क्या दोनों तत्सम है, क्या दोनों तद्भव है, क्या पहला तद्भव है या फिर दूसरा तद्भव है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो अंधकार है और जो आपका अंधेरा है, तो भैया जो हमारा अंधेरा है ये क्या है आपका तद्भव है, और जो आपका यहाँ पर अंधकार है ये क्या है, तत्सम है, अंधकार। देन यहाँ पर आप देखो
आपने सुना होगा तत्सम तद्भव देशस विदेशस है ना, शब्द रूप ही है। तो तत्सम हम उसे कहते हैं जो कि आपके जो के दो संस्कृत के शब्द हिंदी में यूज़ किया जाता है। तद्भव उसे कहते हैं जो कि यहाँ पर आपके जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम हिंदी में एज इट इज यूज़ करते हैं। जैसे तत्सम शब्द यहाँ पे अंधकार है। जैसे मैं यहाँ पे और कोई शब्द लूँ, जैसे यहाँ पर है ग्रह, और इस ग्रह को हम तद्भव अगर बनाए, इसका क्या हो जाएगा घर। तो देखो यहाँ पर समानार्थी शब्द है दोनों, घर भी घर को हम ग्रह भी कह सकते हैं, ग्रह को हम घर भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है कि ग्रह तत्सम शब्द है और घर आपका तद्भव शब्द है। इसलिए यहाँ पर जो अंधेरा है तो यहाँ पर आपका देखो दोनों तत्सम नहीं है, पहला तद्भव नहीं पहला तत्सम है, दोनों तद्भव नहीं है। हाँ, दूसरा तद्भव है और ये अंधकार तत्सम है, दूसरा अंधेरा आपका तद्भव है। इसलिए एस्थेटिक फॉर ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? सूरज की चिलम है, आकाश का साफा है, मोर की आवाज़ है, जंगल की अंगीठी है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मोर की आवाज़। तो शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना है? अनुपयुक्त माना है, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त। देखो शाम का सजीव चित्रण करेंगे हम तो सूरज की चिलम, देखो शाम का सजीव चित्रण करना है तो उसके लिए हमें अनुपयुक्त यहाँ पे बताना है, यानी कि जो उसके लिए नहीं होना चाहिए, अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो सूरज की चिलम, देखो सूरज की चिलम, भाई सूरज जब डूबने से वाला है समझो, तो यह शाम का सजीव चित्रण कर रहा है। और कह रहे कि आकाश साफ हो रहा है धीरे धीरे, अब आपका जो है यहाँ पर सूरज डूबने वाला है, अंधेरा छा जाएगा। जंगल की जो है अंगीठी, यस वो भी, लेकिन यहाँ पे मोर की आवाज़, ठीक है, ऐसे अनुपयुक्त माना है। सो फाइनली यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन से सभी कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश और पद्यांश था हमारा, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहीं पर फ्रेंड्स जो है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761, और आप मुझे इस पर जो है मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको, हाँ मैसेज ओनली तभी, या तो आपकी कोई डाउट्स है या फिर यहाँ पर अगर आपको PDF चाहिए, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप करना है। एक्स्ट्रा कोई भी मैसेज करेगा, कॉल वगैरह करे तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, सो एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं, या फिर एक्स्ट्रा कॉल कोई, हाँ अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, सो देन यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी हम आपके साथ में हमेशा हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन फ्रेंड्स, बहुत ही हम सभी एक परिवार फैमिली है। तो देन आपको आई होप मेरी क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस आपको एक वर्क करना है कि सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो का। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं यहीं पे हम अब नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।